नरेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी, सबटाइटल्स मिलेंगे और मैं आप लोगों को फिर से समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक या स्पोकन दोनों में से किसी पर भी फोकस करना है तो हमारे बैचेस लाइव हैं। नया बैच, बिल्कुल नया बैच शुरू हुआ है मॉर्निंग में 9:30। अगर आप डेली क्लास नहीं भी ले सकते हो तो भी आप उसकी रिकॉर्डिंग्स और नोट्स भी अगर आप लोगे तो भी आप उसमें कर सकते हो। ये चीज़ मुझे बच्चों ने ही प्रूव करके दिखाई है। कई बच्चे हैं, महर है, परमजीत हैं, कई बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन के नोट्स देखकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्ट की है देना। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। सेकंड, वीकेंड की क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वीकेंड सैटरडे संडे रात को 10 बजे की क्लास होगी, वो सिर्फ वीकेंड क्लासेस रहेगी, बिल्कुल बेसिक से। तो दोनों में से कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हैं। और अगर आपको स्पोकन पे फोकस करना है, अपनी एनहेंसमेंट पर काम करना है, नई वोकेबलरी सीखनी है, फ्रेजेस सीखने हैं, स्पोकन प्रैक्टिस करनी है, फ्लुएंसी पर काम करना है, तो फिर बाकी बहुत सारे टाइमिंग्स है। आप नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे अपने नतीजे पर बहुत शक था। ठीक है, अगर आप इसको एक्शन में लेना चाहो तो एक्शन में भी ले सकते हो, आई डाउटेड। ठीक है, आप इसको डाउट के सेंस में भी ले सकते हैं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी पर शक होना, अगर मैं किसी पर शक करूं तो वहां पर सस्पिशियस हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि आई वॉज सो सस्पिशियस अबाउट इट, इसका मतलब है एक अलग तरीके से शक होना कि इसने किया है नहीं किया, वो वाला शक। लेकिन जब हम डाउट की बात करते हैं कि भाई मुझे तो शक था कि मैं पास हो भी पाऊंगा या नहीं, अगर हम बात करते हैं डाउट की तो वहां पर हम यूज करते हैं स्केप्टिकल। ठीक है, डाउट का भी यूज कर सकते हो, आई वॉज इन डाउट या फिर आप वहां पर स्केप्टिकल वर्ड का यूज कर सकते हो कि आई वॉज सो स्केप्टिकल अबाउट माई रिजल्ट्स, कि अपने रिजल्ट्स के बारे में, अपने रिजल्ट्स को लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था, बहुत ज़्यादा डाउट्स में था। तुम्हें अपनी भावनाएं दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अपनी फीलिंग्स को दबाने की ज़रूरत नहीं है। फीलिंग्स को दबाना, इसको या तो आप मफल बोलोगे या फिर हार्बर बोलोगे। ठीक है, सबड्यू का भी यूज़ होता है, सबड्यू भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबड्यू का एक अलग सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है। सबड्यू का मतलब है कि जैसा कभी किसी चीज़, किसी इंसान को, किसी प्रजाति को, किसी एक वर्ग को जब दबाया जाता है, गरीबों को जैसा अमीर लोग दबाते हैं, तो वो एक सबड्यू के अंदर आता है। या फिर घर में जैसे मैं कहूँ कि यार वो ना सबको दबा के रखता है, तो वो सबड्यू में आता है। ठीक है, हार्बर स्पेसिफिकली फीलिंग के साथ होता है कि जैसे नाराज़गी अपने अंदर दबा के रखी हुई है, सो आई हैव हार्बर्ड सम रेसेंटमेंट्स विद इन माई सेल्फ, तो वो चीज़ हार्बर के अंदर आती है। ठीक है, मफल और हार्बर ये काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा सा सेम है कि तुम्हें अपने गुस्से को ना थोड़ा दबाना पड़ेगा। सो यू नीड टू मफल योर एंगर, यू नीड टू हार्बर योर एंगर। तो वहां पर मफल या हार्बर एक तरीके से काम करते हैं। ठीक, तो इसने कहा कि तुम्हें अपने भावनाएं दबाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू हार्बर योर फीलिंग्स। ठीक है, अगर जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर जो नाराजगी दबी हुई थी बहुत टाइम से, सो द रिसेंटमेंट विच आई हैड हार्बर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ऐसे वोकेबलरी पार्ट, स्ट्रक्चर्स, इनकी हम प्रैक्टिस बहुत करते हैं क्लासेस में, और इन्हीं तरीके से हम आगे उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट एक पूछ रहा था कि सर मैंने ना 800 वोकेबलरी वर्ड्स की एक बुक खरीदी है एक टीचर की। ठीक, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 800 वर्ड्स याद करोगे तो कितने दिन याद रख पाओगे? वर्ड्स को याद रखना पॉसिबल ही नहीं है अगर आप उनको यूज़ नहीं करते हो। सबसे अच्छा तरीका है, किसी चीज़ को अगर आपको याद रखना है तो आप उसको यूज़ करो। डेली 2 या 3 नई वोकेबलरीज लो, उसको इंटेंशनली थ्रू आउट द डे यूज़ करो, हो गई आपको याद। ज़्यादा दिमाग पर जोर ही नहीं लगाना है। राइट, तो इसने कहा है कि ये मेहनत सिर्फ मेरी नहीं है, दिस हार्ड वर्क इज़ नॉट माइन अलोन, कि ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। सो दिस हार्ड वर्क इज़ नॉट माइन अलोन, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट ना करती तो इतने अच्छे मार्क्स लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस, इसको आप टाइप 3 में भी बना सकते हो क्योंकि मार्क्स तो लेकर आ चुका है, और इसको आप 3+2 में भी बना सकते हो कि अगर पास्ट में तुमने मुझे मोटिवेट ना किया होता तो प्रेजेंट में मैं इतने अच्छे मार्क्स ना ला पाता। तो आप इसको 3+2 में भी बना सकते हो, 3 में भी बना सकते हो। कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिना कंडीशनल सेंटेंस के स्पोकन इंग्लिश भूल जाओ। ठीक है, बाकी सेंटेंसेस में यू कैन मेक डू विथ, स्ट्रक्चर्स में आप लोग काम चला सकते हो, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस ही हैं, कोई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, और बिना कंडीशनल सेंटेंस के यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश।
Throughout the day, you will be finding lots of places where you are supposed to speak sentences in conditional format, but if you don't know, you cannot speak. अब जो मैंने सेंटेंस बोला, if you don't know, अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं बोल पाओगे, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट ना करती, तो मोटिवेट तो उसने पास्ट में किया, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इफ़ यू हैडंट मोटिवेटेड मी टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, टू स्टडी, इफ़ यू हैडंट, ठीक है, तो हैड के साथ नॉट लग गया। इफ़ यू हैड नॉट मोटिवेटेड मी टू स्टडी, अगर तुमने मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट ना किया होता तो इतने अच्छे मार्क्स लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अब इसको मैं टाइप 2 में भी बना सकता हूँ, ठीक है, इट वुडंट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट सच गुड मार्क्स। और इसको यहाँ पर टाइप 3 में भी बना सकते हैं कि देन स्कोरिंग सच गुड मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स को स्कोर करना, यह है जेरेंड फॉर्म। हम जेरेंड इन्फिनेटिव कई बार सीखते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल यूज़ समझना ज़रूरी है। तो इतने अच्छे मार्क्स को सिक्योर करना, ये है जेरेंट, कि कोई चीज़ करना। सो देन स्कोरिंग सच गुड मार्क्स मुमकिन नहीं था, वुडंट हैव बीन पॉसिबल। अब यहाँ पर बीन क्यों लगा? क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस बना दिया। पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल है, स्टेट ऑफ बीइंग में तो बात कर रहे हैं। सो वुडंट हैव बीन पॉसिबल, वो चीज़ पॉसिबल ना हुई होती फॉर मी, मेरे लिए। तो सेंटेंस यहाँ पर देखो पूरा कैसे बना। अगर तुम मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट ना करती, या फिर अगर तुमने मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट ना किया होता, इफ़ यू हैडंट मोटिवेटेड मी टू स्टडी, देन स्कोरिंग सच गुड मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करना वुडंट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ होता, ठीक है। सो इफ़ यू नो कंडीशनल सेंटेंसेज, देन यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज वुड हैव बीन, वुड हैव हैड, इवन हैड। कई जगह हैड में भी कन्फ्यूजन आ जाती है, और इसका एक तरीका नहीं है हैड को यूज़ करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि लॉट्स ऑफ टीचर्स हैव टॉट दिस थिंग कि इसको हम इसी एक तरह से यूज़ करेंगे, लेकिन हैड पोजेशन में भी यूज़ हो सकता है। जैसे इफ़ आई हैड अ कार दैट डे, अगर उस दिन मेरे पास गाड़ी होती, ये भी सही है। आई हैड माई फूड वेन यू केम देयर, मैं खाना खा चुका था जब तुम वहाँ आए। तो यहाँ पर हैड एक्शन को दिखा रहा है, एक्शन की थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट में। तो इसके कई तरह से यूजेस होते हैं। सो यू डोंट हैव टू बी स्टबर्न एट वन थिंग कि ऐसे ही हो, यू डोंट हैव टू बी एडमेंट ऑन वन थिंग, राइट। चलिए, तो अगर मैंने इतनी मेहनत की है, इफ़ आई वर्क सो हार्ड, तो मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, ठीक। इसने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, इफ़ आई वर्कड, ठीक है, कि अगर मैंने इतनी मेहनत की है, इफ़ आई वर्क सो हार्ड, तो मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, आई डिज़र्व अ गिफ्ट, ठीक है। मैं चाहती हूँ तुम अपने आवारा दोस्तों से दूर रहो, ठीक। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। क्लास में मैं इस स्ट्रक्चर को कई बार पढ़ा चुका हूँ, एंड स्टिल काफ़ी लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ, राइट। सो सबसे पहले वॉन्ट से पहले का सेंटेंस तो क्लियर है, आई वॉन्ट, डू यू वॉन्ट, वाई डू यू वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट, उससे पहले तो क्लियर है कि मैं चाहता हूँ, क्या तुम चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो, ठीक है। वॉन्ट के तुरंत बाद वो पर्सन आएगा जिससे हम चाहते हैं, फिर टू आएगा, और फिर वो एक्शन आएगा जो हम चाहते हैं। जैसे क्या तुम चाहते हो मैं चला जाऊँ, सो डू यू वॉन्ट मैं चला जाऊँ। किससे चाहते हो? मुझसे, सो डू यू वॉन्ट मी। फिर मी के बाद मैंने लगाया टू, फिर क्या चाहते हो? जाना, गो। सो डू यू वॉन्ट मी टू गो फ्रॉम हियर, या फिर डू यू वॉन्ट मी टू लीव, तुम चाहते हो मैं जाऊँ। अगर मैं बोल कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर चुप रहो, आई जस्ट वॉन्ट यू, वॉन्ट के बाद क्या आया? यू आया। आई जस्ट वॉन्ट यू, फिर टू, आई जस्ट वॉन्ट यू टू। अब क्या चाहता हूँ? चुप रहो, आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे क्वाइट फॉर अ वाइल, कि थोड़ी देर के लिए भाई तुम चुप रहो, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू लिसन टू मी, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, ठीक। तो सेंटेंस क्या बना? मैं चाहती हूँ तुम अपने आवारा दोस्तों से दूर रहो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम योर यूजलेस फ्रेंड्स, बेकार के लिए तुम्हारे, फालतू के लिए तुम्हारे दोस्त हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे अवे, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट यू, वॉन्ट के बाद यू आया, फिर टू आया, और फिर जो मैं चाहता हूँ, स्टे अवे, दूर रहो, फ्रॉम योर यूजलेस फ्रेंड्स। इसने कहा ये रहे मेरे आवारा दोस्त, ये रहे, ये रहा। जैसे आपने मुझसे कोई चीज़ मांगी कि सर एक पेन मिलेगा, मैंने कहा ये लो, ये रहा। तो यहाँ पर हम हेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है, हेयर, ठीक। या फिर मैं सिंपल बोलूँगा हेयर यू आर, लो आ गई बस, हेयर इज़ द बस। हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस आई, मैंने कहा ओके लो आ गई बस, हेयर इज़ द बस।
तो ऐसे सेंटेंस में जब हम किसी चीज़ को दिखाते ये रहा, तो हियर का यूज़ करते हैं। हियर आई एम, ये रहा मैं, राइट। सो हियर आर माई यूजलेस फ्रेंड्स, ये रहे मेरे आवारा दोस्त, ठीक। इसने बोला कि अगर मैं तुमसे कहूँ तुम अपनी सहेली से दूर रहो, ये सेंटेंस भी कंडीशनल है। हालांकि टाइप 0 और टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ याद रखने वाली होती है कि अगर आप बात फ्यूचर की करते हो और उसमें कंडीशन लग जाए, अगर, जब, जब भी, ठीक है, जहाँ भी, तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इफ़ आई डोंट गो देयर, ऐसे नहीं कह सकते कि इफ़ आई विल नॉट गो देयर, ये तरीका गलत हो जाएगा। तो बस ये चीज़ याद रखो, फ्यूचर का सेंटेंस अगर है और आप उसमें कोई कंडीशन लगा रहे हो कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, सो व्हेन आई विल ग्रो अप नहीं आएगा, व्हेन आई ग्रो अप, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ, इफ़ आई आस्क यू टू स्टे अवे, अगर मैं तुमसे दूर रहने के लिए कहूँ फ्रॉम योर फीमेल फ्रेंड्स, अपनी महिला मित्रों से, अपनी सहेलियों से, क्या तुम मेरी बात मानोगी? क्या तुम मेरी बात मानोगी? क्या तुम मेरी बात सुनोगी? अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, सुन ली होती, वो मेरी बात नहीं मानता है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बहुत से लोग ओबे, फॉलो माई रूल्स, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं होना है, सिंपल रखो, लिसन टू मी। जैसे मैं कहूँ कि वो मेरी बात कभी नहीं मानता, सो ही नेवर लिसन्स टू मी, ठीक है। तुम मेरी बात कब मानोगे? व्हेन विल यू लिसन टू मी, राइट। तो ऐसे आप लगा सकते हो। ओबे करना बहुत ज़्यादा वो ऑफिशियल या फिर फॉर्मल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल चला जाएगा। तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? विल यू लिसन टू मी, सॉरी। तो सेंटेंस क्या बना? अगर मैं तुमसे कहूँ अपनी सहेलियों से दूर रहो, इफ़ आई आस्क यू टू स्टे अवे फ्रॉम योर फीमेल फ्रेंड्स, फिर से वही कि मैं कहूँ कि तुम ये काम करो, तो यहाँ पर वांट की जगह आस्क आ गया। इफ़ आई आस्क यू टू डू समथिंग, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ये करो, सो विल यू लिसन टू मी, क्या तुम मेरी बात मानोगी? और मैं ऐसा कहूँगा ही क्यों? एंड वाई वुड आई इवन से सच अ थिंग? यहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल जा रहा है। भाई मैं ऐसा क्यों कहूँगा भला? वाई वुड आई डू दिस, राइट। तो एक हाइपोथेटिकल की जब चीज़ आती है तो हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। वाई विल आई गो देयर, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, ठीक। तो ये एक लॉजिकल चीज़ है। जैसे मुझे कल कहीं जाना है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देखो, दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि वाई विल आई गो देयर, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल है कि अगर मैं मना करूँ तो तुम ये करो वो करो, वाई वुड आई डू दिस, मैं ऐसा करूँगा ही क्यों, क्यों करना है मुझे ऐसा। सो वाई वुड आई इवन से सच थिंग, ठीक है। तो जो ही का सेंस है, ऐसा कहूँगा ही क्यों, इसके लिए मैंने इवन लगाया है। सो वाई वुड आई इवन से सच अ थिंग, कि ऐसी चीज़ें भला मुझे कहनी ही क्यों है, क्यों ही कहूँगा मैं। हमारा रिश्ता एक चीज़, हमारा रिश्ता एक चीज़ है, अच्छा हमारा रिश्ता एक चीज़ है और हमारी दोस्ती अलग, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारा रिश्ता एक अलग चीज़ है और हमारी जो दोस्ती है वो अलग। सो आवर रिलेशनशिप इज़ वन थिंग, नॉर्मल सेंटेंस है। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है कि हमारा जो रिश्ता है वो एक चीज़ है, आवर रिलेशनशिप इज वन थिंग एंड फ्रेंडशिप इज अनदर, और जो हमारा दोस्ती है वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। जब मैं अनदर और अदर की बात करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि आवर रिलेशनशिप इज़ वन थिंग, वो एक चीज़ है, एंड आवर फ्रेंडशिप इज़ अनदर, और वो दूसरी, मतलब वो एक और चीज़ है, वो इससे अलग चीज़ है, राइट। इसने कहा है कि रिलेशनशिप में होने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को कंट्रोल करें, ठीक है। अब यहाँ पर होना, एक कंडीशन की बात आई। अब जैसे मैंने सिखाया था कि क्रिकेट खेलना, तो प्ले में आईएनजी लग जाता है कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ गुड फॉर हेल्थ, राइट। लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इंग्लिश सीखना मेरे लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से जब हम कंडीशन की बात करते हैं, जैसे कि इतना ओवर एक्साइटेड होना सही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। तो जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, बी को यूज़ करते हैं एक्शन की तरह। तो जैसे एक्शन में आईएनजी लगा, इंग्लिश बोलना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, सो स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ गुड क्वालिटी। ऐसे ही अगर मैं कंडीशन की बात करूँ कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना, तो बी में आईएनजी लगाना पड़ेगा। बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। तो इसने का रिलेशनशिप में होने का मतलब, ठीक है। सो बीइंग इन अ रिलेशनशिप डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है वी कंट्रोल ईच अदर, ठीक है। अब इसको इम्पेरेटिव में बोला कि ऐसा करें, यहाँ पर आप शुड भी लगा सकते हो कि वी शुड कंट्रोल, आप नॉर्मली बोल सकते हो वी कंट्रोल ईच अदर,
ठीक है, तो इसने इसको नॉर्मल सेंटेंस की तरह बोला है। सो बीइंग इन अ रिलेशनशिप डजंट मीन वी कंट्रोल ईच अदर, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसने कहा कि अगर तुम्हें मेरे दोस्त पसंद नहीं हैं तो तुम उनसे बात मत करो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे दोस्त पसंद नहीं है मतलब अगर तुम मेरे दोस्त पसंद नहीं करती हो, इफ़ यू डोंट लाइक माई फ्रेंड, राइट। तो ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया, इफ़ यू डोंट लाइक माई फ्रेंड तो देन जस्ट डोंट टॉक टू दैम, उनसे बात मत करो। एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरा इम्पेरेटिव है, दोनों को ही प्रेजेंट की फॉर्म में, डू की फॉर्म में ही बनाया जाता है। सो इफ़ यू डोंट लाइक माई फ्रेंड्स, अगर तुम्हें मेरे दोस्त पसंद नहीं हैं देन जस्ट डोंट टॉक टू देम। लेकिन जैसे तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, ठीक है, बट जस्ट लाइक यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी। देखो, इम्पॉर्टेंट टू मी, इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इनमें फ़र्क है। इम्पॉर्टेंट टू मी मतलब यहाँ पर बात हो रही है ये मेरे नज़रिए से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे तुम एक ज़रूरी हो, तुम ज़रूरी हो, सो यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, वैसे ही मेरे दोस्त मेरे लिए ज़रूरी है। माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मी, राइट। सीधी सी बात है। यहाँ पर ऑल्सो को मैंने कहाँ लगाया, माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मी, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो सॉरी, माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मी हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखो इसमें होता क्या है, जब आप ऑल्सो को लगाते हो, या तो आप अगर जैसे डू डज या डिड में लगा रहे हो वो तो छुप जाती हैं, तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद लगेगा। जैसे मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, बाहर निकलने वाली है, तो वहाँ पर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया करो। जैसे आई कैन ऑल्सो प्ले क्रिकेट। अगर देखो सेंटेंस ये हो कि मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ, और दूसरा सेंटेंस ये है कि मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, और दोनों सेंटेंस को मैं कैसे बना रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो प्ले क्रिकेट, तो कैसे समझ में आएगा? ये बात हमेशा बात के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगी। काफ़ी लोग ऐसे लिख देते हैं कि आई कैन प्ले क्रिकेट ऑल्सो, ठीक है, कि ऑल्सो को क्रिकेट के बाद लगाओ तो बनेगा क्रिकेट भी खेल सकता हूँ। नो, दिस इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट, ऐसे नहीं जाना है। सेंटेंस के लास्ट में टू या एज वेल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेंटेंस के, अगर आपको ऑल्सो का यूज़ करना है तो वो सेंटेंस के बीच में ही आएगा, ठीक है। आई कैन ऑल्सो प्ले क्रिकेट, अब वो बात के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगी चीज़ कि अब मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ या मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।